हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सबके लिए है। और वीडियो आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है बस उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। जो इसमें से गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है, ताकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है या आपके टाइम वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो ज़रूर फॉलो करें ताकि आपके अंदर कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। आज सुबह सुबह एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आपके पार्टनर का चैनल सॉन्ग है याद आ रहा है तेरा प्यार, ठीक है। याद आ रहा है तेरा प्यार, मन में डर सता रहा है, प्यार का बुखार चढ़ चुका है आपके पार्टनर को, तेरा याद आ रहा है तेरा प्यार। अलोन वाली एनर्जी आ गई है। कार्ड्स देख सकते हो आप। आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, कहा ना। ये गाना है आपके पार्टनर के तरफ से चैनल सॉन्ग, याद आ रहा है तेरा प्यार। तो करो जस्टिस मेरे व्यूवर्स के साथ। ये मैंने आपके पार्टनर तरफ से मैंने बोला, ठीक है। अगर प्यार याद आ रहा है तो करो मेरे व्यूवर्स के साथ जस्टिस, ठीक है। अबंडेंस, फाइटिंग, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। बहुत खुश है आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है, थोड़ा बटर लगा लें आपके पार्टनर, ठीक है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रखा कीजिए। उन्हें फिक्र हो रही है। लॉयलिटी की एनर्जी है। मेडिटेशन, बहुत सारे व्यूअर्स आप मेडिटेशन कर रहे हो क्या? अगर करते हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिए, अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग अपने फियर को, डर को ख़त्म करने के लिए, अपनी पावर में आने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, ठीक है। फियर जैसे हुआ ओम चैंटिंग, ठीक है। ओम चैंटिंग और 7 चक्र का मेडिटेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी है। नो नथिंगनेस, अलोन की एनर्जी आ गई। देखिए 7 चक्र का मैंने नाम लिया और बहुत सारे व्यूअर्स, गॉड कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो कि आपका जो सेपरेशन है, मन में डर है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, या कोई आपको बार बार सता रहा है, आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, या फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो देखा जाए हर हाल में अगर प्रॉब्लम्स है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ओम चैंटिंग और 7 चक्र का मेडिटेशन, धीरे धीरे आपके ब्लॉकेज हटने लगेंगे, फियर दूर होने लगेंगे और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आप बैलेंस्ड में आ जाओगे। तो 7 चक्र एंड मेडिटेशन अगर आप लोग कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर, ठीक है। अपना ख्याल रखना है, ये भी एक बात है। सेलिब्रेशन, अकेले पड़ चुके हैं, फाइनेंस इश्यू को लेकर भी थोड़ा चिंतित हैं, ठीक है। फाइनेंस, देखिए फाइनेंस इश्यू, यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, प्यार आ रहा है आप पर। ट्रैवलिंग, सोशल मीडिया, इम्पोर्टेंस, पीस एंड बैलेंस, you are the sources of my happiness। तो आपके पार्टनर को आपका याद आ रहा है प्यार, ठीक है।
आपके पार्टनर को अगर हो सकता है कि आप प्यार में उनसे फाइटिंग भी करते हो, लेकिन उनको पता है आप उनसे प्यार भी करते हो, क्योंकि उन्होंने आपकी लॉयल्टी को देखा है, ऑनेस्टी को देखा है। इसलिए पर्सन की सोच में, उनकी एनर्जी में ये परिवर्तन हो रहा है, इम्पोर्टेंस यानी कि आपकी कद्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी कहना चाहते हैं याद आ रहा है तेरा प्यार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 चक्र मेडिटेशन का जो आया है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, यानी कि इनको आपसे प्यार करना है। ठीक है, ये आपके पर्सन जो भी हैं ये आपसे प्यार करना चाहते हैं। वो क्यों? उनको पता है कि आपको सिर्फ प्यार से ही बांधा जा सकता है, नहीं तो आप उड़ रहे हो। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या किसी तरह का आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, या किसी आप सेलिब्रेशन में जा रहे हो या दोस्तों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो देखिए इनके मन में डर है। जब डर सताता है तो मन में क्या बातें आती हैं? भाई कोई छीन ना ले मेरे प्यार को। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन के बीच में और आप में कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। ठीक है, देखिए ये पर्सन को इस वक्त आपको लेकर जो होता है ना, इंसान जब ज़रूरत होती है, प्यार होता है, इमोशंस होता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, ज़रूरत नीड बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये ने आपकी ज़रूरत हो रही है। कुछ कार्ड्स हैं इस तरह, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, आई वॉन्ट टू टच यू एंड हग यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है, ये कार्ड्स जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को बता रहे हैं, इनकी ज़रूरत, मतलब जो आपसे प्यार मिलता है और उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर वो आपसे फ़ाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे दूर होते हो, लेकिन फाइटिंग हो जाती है। और इस फाइट करने के बाद अगर उनके मन में डर भी आता है या ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन उस पल में भी इन्हें एहसास होता है आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक है, देखिए उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में आपने बहुत खुशी दी है और आप खुशी लेकर आए हो। ये आपका ख्याल रखना चाह रहे हैं, आपको पैम्पर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन, क्योंकि इस वक्त इनके मन में जो आपने की है लॉयल्टी या फाइटिंग, तो ये लॉयल्टी को ज़्यादा देख रहे हैं। और आपकी फाइटिंग में अगर आप में इनमें फ़ाइट हुआ है और आपने इनसे फ़ाइट की है, तो भाई ये चीज़ उनको लग रहा है कि आपने बहुत हक जताया है। ठीक है, आपने अगर फ़ाइट किया है तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते के लिए किया है, क्योंकि इम्पोर्टेंस की एनर्जी है। तो इनके मन में एक फियर भी है और डर भी है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस आई है वो ये करेगा, अगर आप दोनों में फ़ाइट होती है और आप इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करते हो, तो इनके मन में है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी इम्पोर्टेंस है। लेकिन यही चीज़ आपके पर्सन को अब लग रहा है कि जिस तरह आपकी ज़िंदगी में उनकी इम्पोर्टेंस है, आज उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि तुम्हें और मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में तुम्हारी कद्र है, वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर, इवन कि आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने मतलब फिज़िकल बॉडी को, अगर ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हेल्थ इशू से गुज़र रहे थे, स्ट्रेस से गुज़र रहे थे, तो हो सकता है ये मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर करेज आनी चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि ये सोचते बार बार हैं, काफ़ी सोचते हैं, लेकिन आपके सामने खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और ना ही ये खुलकर अपनी ज़िंदगी में ये जी भी पा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन के मन में जो फियर आता है वो इस बात का आता है ना
कि आपसे फाइट करने के बाद, डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके लाइफ में लॉस होता है। अब लॉस क्या होता है? मेंटली भी होता है, स्ट्रेस, हेल्थ इशू, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर या अच्छी जॉब को लेकर कुछ ना कुछ, या फिर इनकी लाइफ में फाइटिंग बढ़ जाती है। तो ये इनका अनुभव है और ये चीज़ इनको डर पैदा करता है। लेकिन इस वक्त उन जैसे आपकी ज़िंदगी में उनकी इम्पोर्टेंस है और आपने एहसास दिलाया, इसलिए आप फाइट किया। लेकिन ये बंदा को लगा कि अगर आपने फाइट किया है तो आज उनको लगा इस फाइटिंग के पीछे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, पैम्पर है, लॉयल्टी है और इनका कॉन्फिडेंस है। कहने का मतलब ये फ़ाइट जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं उस फाइट के पीछे भी इम्पोर्टेंस है, कद्र है, वैल्यू है, हक है और ये इनकी लाइफ में खुशी देती है, इनकी ज़िंदगी में। और इसलिए आप फाइट करते हो क्योंकि आप इनको केयर करना चाहते हो, इनको प्यार देना चाहते हो, अपनी लॉयल्टी के साथ इनको पैम्पर करना चाहते हो। तो जो कुछ भी किया है आपने, इसलिए आपकी यहाँ इम्पोर्टेंस हो रही है। ठीक है, आप जैसे भी मिले हो, चाहे आप किसी पार्टी में मिले हो, सेलिब्रेशन में मिले हो, या आप सोशल मीडिया पे मिले हो, या आप दोनों ट्रैवल के बीच में मिले हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज या कमिटमेंट हुई है, या आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो। जैसे भी मिले हो, इम्पोर्टेंस की एनर्जी है जो आपने इनकी ज़िंदगी में आके इनको, इनके अंदर जो पावर स्ट्रेंथ दी है, इस चीज़ को ये फील कर रहे हैं। लेकिन इन्हें आपसे प्यार करने का भी दिल कर रहा है। ठीक है, अब ये प्यार का बुखार इनके ऊपर चढ़ रहा है, मतलब हर हाल में ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपने जो खुशी दी है उसे काउंट हम नहीं कर सकते क्योंकि यू आर द सोर्सेज ऑफ माई हैप्पीनेस। ठीक है, ये कार्ड्स और आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक है, और ये चीज़ इनको प्यार की तरफ खींच रहा है जहाँ इन्हें पीस और शांति चाहिए और ये बहुत ज़्यादा आपको स्पाइक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये ट्रैवल भी कर रहे हैं और ये पर्सन या फिर आपसे बातचीत कर सकते हैं या ये पर्सन ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ये ट्रैवल कर रहे हैं। बट इनकी इच्छा है कि जो एक खालीपन, एक तन्हाई, एक अलोन वाली एनर्जी है वो इनके अंदर बहुत डर को पैदा कर रही है और ये डर जो है इनके अंदर कॉन्फिडेंस को हिला देती है। लेकिन इस डर को ख़त्म कर कर अपनी पावर स्ट्रेंथ में आने के लिए, आपका सपोर्ट पाने के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि तुम्हारी कद्र है मेरे ज़िंदगी में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इनको याद आ रही है। ठीक है, और कुछ अट्रैक्टिव ही आपके पर्सन आपके तरफ। हाँ, कुछ व्यूअर्स अबंडेंस एंड फाइनेंस, पैसे को लेकर, ठीक है, कुछ ये या फिर आपने इनकी हेल्प की है या इन्हें हेल्प की ज़रूरत है या ये इस वक्त इस तरह के लॉस से गुज़र रहे हैं जहां वो अगर उन्होंने लोन वगैरह भी लिया है तो वो लोन को भी पूरा नहीं कर पा रहे। अगर इन्होंने भी आपसे लिया है तो हो सकता है आप दोनों में बातचीत नहीं है और ये आपके उस पैसे को जहां आपने सपोर्ट किया था ये आपको लौटा भी नहीं पा रहे हैं। अब कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो होता ना, चढ़ा है प्यार का बुखार, हो रहे हैं बेकरार। तो अब ये आपके लाइफ से जुड़ना चाह रहे हैं, ज़िंदगी से जुड़ना चाह रहे हैं, इन्हें हर हाल में मिलना है। लेकिन इनके मन में डर है क्योंकि ये आपसे प्यार मांगना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, और उसके बाद फाइटिंग। तो कहने का मतलब इनको लग रहा है कि वो अगर आपसे प्यार मांगते हैं तो आप उनसे फाइट करोगे, इस बात का भी उन्हें डर है। आपसे अगर हेल्प मांगे, इस बात का भी डर है। लेकिन उनकी पीस, उनकी खुशी, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी लाइफ की खुशियाँ आपसे है। तो देखिए, ट्रैवलिंग, सोशल मीडिया, तो बहुत सारे व्यूवर्स जी यहाँ पे आपको स्पाइक कर रहे हैं और जब जहाँ जैसे मिले हो बाबू आप लोग, वो भी मैंने बता दिया। सोशल मीडिया के थ्रू, सेलिब्रेशन पार्टी, किसी पार्टी में, या ट्रैवलिंग में, या सोशल मीडिया पे, या फिर आप दोनों मैरिड हो। कुछ लोग के तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है, और कुछ लोग के पार्टनर वीडियो कॉल करके भी प्यार मांग सकते हैं या फिर वो खुद आपकी तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि आप उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इसलिए यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। अलोन वाली एनर्जी और हार्मनी की एनर्जी,
तो ये पर्सन जो है वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन डर है कि कहीं आप उनसे फाइट ना करो, इसलिए और अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने आने से आपके कई सारे सवाल होंगे। उस सवाल के पीछे फाइटिंग भी हो सकती है, आपकी नाराज़गी भी हो सकती है। तो ये चीज़ डर है, और हो सकता है कि आप इन्हें हेल्प ना करें और आप उन्हें प्यार भी ना दें। ठीक है, तो ये कुछ नया सोच रहे हैं, नया करना चाहते हैं, चेंज लेकर आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। तो देखिए, ये तो उनका मैसेज है, ये आपका ख्याल रखना चाहते हैं जिस तरह आपने किया है, ये आपको भी पैम्पर करना चाहते हैं। और ये अपनी लॉयल्टी, जिस तरह आपने अपने आप को शो किया कि वो आप उनके लिए लॉयल हो, ये भी वही चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मन में डर है। लेकिन ये चीज़ भी है कि इन्हें आपसे थोड़ी ज़रूरत भी है, फाइनेंशियली भी, कि आप सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। मकर, वृषभ और कन्या राशि भी है। ठीक है, और यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ऑफर करना चाहते हैं तो मीन, कर्क और वृश्चिक राशि भी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस है, जहाँ मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। ठीक है, तो देखिए, ये पार्टनर जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आप पर प्यार भी आ रहा है, और ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं। और इन्हें हर तरह से ये सारे कार्ड्स को क्लियर करता है, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। मतलब हर खुशी की चाबी अगर है किसी के पास तो वो हो आप। ठीक है, तो अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। मेडिटेशन कर रहे हो बाबू तो बहुत अच्छी बात है। फाइट मत कीजिएगा, उनके मन में डर सता रहा है, क्योंकि कुछ हो सकती है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कुछ लॉस, कुछ स्ट्रेस, कुछ डार्क एनर्जी, कुछ हेल्थ इशू, मेंटल, फिजिकल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनका संदेश है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ओ हरे हरे महादेव, जय बाबा बजरंगबली। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, द वर्ल्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये रिश्ते में दिखा रहे हैं ना कि ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत होता है। ठीक है, बैलेंस हमेशा ऊपर नीचे रहता है, फिर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, फिर एंडिंग होती है, फिर बैलेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, वो चीज़ को याद कर रहे हैं, और ये इस वक्त आपके साथ बैलेंस कर कर चलना चाहते हैं। बस चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जैसे भी कर कर सब कुछ बेहतर हो जाए। हेल्थ इशू चल रही है इनकी थोड़ा। ठीक है, मैंने बोला थोड़ा हेल्थ इशू चल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, खुद को समझ रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, अपने हीलिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। अलोन की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आपसे ये मिलना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी, रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन, रीयूनियन। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना, इस वक्त उनकी पेरेंट्स से नहीं बन रही है। ठीक है, अगर पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं तो इनके पेरेंट्स के साथ कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। जजमेंट, परेशान हैं, डिवाइन कुछ ना कुछ इनको साइन दे रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आगे कैसे बढ़ना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप कौन हो, आप क्यों मिले हो, आप दोनों का प्यार है क्या है। तो इस बारे में आपके पार्टनर को
देखिए कुछ व्यूअर्स आपको या आपके पार्टनर को, यहाँ दोनों के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम दिखाई देना, ठीक है। तो कुछ लोग को आपको भी दिखाई दे रहे हैं, या वो सपने में आ रहे हैं, या उनका नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो सरनेम क्या उस जैसा इंसान। और ये अगर आपके साथ हो रहा है तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, ठीक है। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काम पर फोकस कर रहे हैं, करने वाले हैं। रही बात यहाँ पे, देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है, ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। आपको ऑफ़र करना ज़रूर चाहते हैं, आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं और इनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। ये खुद को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपके पार्टनर को इस वक्त हेल्थ इशू हो जा रही है, होता ना, कुछ टाइम के लिए इंसान थोड़ा अच्छा महसूस करता है और थोड़ी देर बाद वो फिर स्ट्रेस में, या उनको कोई हेल्थ इशू होती है, क्योंकि एक स्ट्रेस के साथ साथ इनके माइंड में कुछ ऐसी बातें चढ़ी जो जिद है, ट्रिगर है, और इस वजह से हेल्थ इशू है, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी न किसी ने बैक स्टेप किया है। अभी जो कुछ भी किया हो, ये कैसे भी हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ के लिए बैक स्टेप भी है। लेकिन ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर और पेरेंट्स के बीच उनकी नहीं बन रही है। ईगो, मैनिपुलेट, गुस्सा, जिद, कहने का मतलब थोड़ा अग्रेसिव एनर्जी भी है, थोड़ा जिद भी है, ईगो भी है, और ये चीज़ इस वक्त ये कह रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा अग्रेसिव एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए पैशनेट है, क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि इन्हें हर हाल में आपसे मिलना है, और इन्हें पता है कि जब वो आपसे मिल लेंगे, आपसे बातचीत हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि आपने कार्ड्स में देखा था, आप सोर्सेस हो, हैप्पीनेस हो, क्या कुछ नहीं हो। तो इनको पता है कि चाहे इनकी हीलिंग हो जाएगी और इनके लाइफ में बैलेंस हो जाएगी, और ये अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, और हो सकता है कि अपनी एनर्जी को ये बैलेंस्ड कर पाएंगे। देखिए ये अलोन वाली एनर्जी इनको बहुत ही ज़्यादा कड़ी परीक्षा ले रही है, और जजमेंट ये कह रहा है कि डिवाइन आपके पार्टनर के पीछे लग चुके हैं, ठीक है। उनको सही दिशा दिखाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और कुछ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपके तरफ आने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर बैलेंस। लेकिन यहाँ पे कुछ 6 नंबर आपको भी गाइड कर रहा है कि आप अपने लाइफ में इतने उलझ ना जाएं कि सही चीज़ को आप पहचान ना पाएँ, ठीक है। देखिए यहाँ की एनर्जी ये कह रही है, ये बंदा या बंदी जो भी हो, रीयूनियन तो आपसे चाह रहा है, अकेलापन दूर करना चाह रहा है, बैलेंस चाह रहा है, लेकिन ये बंदा बंदी जो भी हैं, ये खुलकर सोच नहीं पा रहा, खुलकर ये जी नहीं पा रहा, खुलकर डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि है एनर्जी ट्रिगर वाली, स्टक वाली, परेशानी वाली, और इस सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। चाहे आपके साथ रीयूनियन हो, कमिटमेंट हो, या आप दोनों को एक साथ रहना हो, चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं? बस आप दोनों का मिलन हो जाए, और उन्हें उनका प्यार मिल जाए, और आपका सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि एक नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को रह रह कर हेल्थ इशू हो रही है, ठीक है। वो स्ट्रेस की वजह से भी होती है, या फिर कोई इनको समझ ही नहीं रहा, या इनको कोई बैक स्टेप कर रहा है। लेकिन ये पर्सन हर हाल में अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बनना चाह रहे हैं, आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा हक चाहिए, सिचुएशन बैलेंस चाहिए,
ठीक है। तो देखिए इस वक्त आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं, थोड़ा काम पर भी फोकस करेंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने का अगर वर्क प्लेस पे हो तो, ठीक है। लेकिन एक डर भी होगा क्योंकि कुछ वर्ष आपके पार्टनर कर्मा भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्मा होगा तो वहाँ बहुत डार्क एनर्जी भी होगी, उतार चढ़ाव भी होगा और डिसीजन लेने में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपके पार्टनर के मन में डर होगा, लेकिन ये कांटेक्ट करने की आपसे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि वो कोशिश बहुत करेंगे, या आप सोशल मीडिया हो या वर्क प्लेस में हो, वो कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन नई शुरुआत भी है। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वन, द लवर्स। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अपने ईगो को, अपने गुस्सा को, अपने जिद को अगर कंट्रोल में करना होगा तो मुझे बात करना होगा, मुझे मिलना होगा, और ये चीज़ लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी जो है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट तो नहीं करे, लेकिन उनको प्यार चाहिए, ठीक है। और हो सकता है इस वक्त ये टूट चुके हैं और ये पर्सन हर हाल में आपसे मिलना चाहते, लेकिन डर है इनके मन में, किसी प्रकार का डर है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप पर नज़र भी हो। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक नई शुरुआत होने जा रही है। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वन, द लवर्स। बहुत सारे व्यूअर्स जी आपके रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टक हो इनके ईगो की वजह से तो सबसे बड़ी बात, आप खुद के लिए जजमेंट करें, खुद के लिए डिसीजन लें। कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर ऑफर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है और रीयूनियन भी दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, बैलेंस, और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आपको, रिलेशनशिप को, अपने ईगो को भी कंट्रोल करें। और पेरेंट्स को लेकर इनकी बातचीत बंद हो रही है या बातचीत नहीं हो रही है, या इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट नहीं करें, कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं ताकि ये बैलेंस्ड में आ जाए। इसलिए आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ी, आपकी कद्र बढ़ी, ठीक है। कि कोई इन्हें नहीं संभाल सकता, सपोर्ट कर सकता, एक सिर्फ आप ही हो जो इन्हें गाइड कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, अनकंडीशनल लव दे सकते हो। तो आपके पार्टनर के मन में डर तो है, लेकिन इनको आपके प्यार का बुखार हो रहे हैं बेकरार, ठीक है। लेकिन देखिए थोड़ा कंफ्यूज है, ऐसा नहीं करें, कोशिश करें, लेकिन फाइट, देखिए फाइटिंग की एनर्जी आई है। हो सकता है इनके लाइफ में भी कुछ लोगों से फाइटिंग चल रही है या हुई हो, ठीक है। लेकिन आपको सावधान रहना है कि इनकी एनर्जी ट्रिगर वाली है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग वाली है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस कर कर चलना है, ठीक है। फाइट नहीं करना है, नहीं ना बेवजह। देखिए मन में डर है तो ट्रिगर करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को घटाएगा, स्टक रहेगा, गुस्सा रहेगा, जिद रहेगा, तो क्या समझे वो साइकिल को रिपीट कर देगा। अगर कर्मा होगा तो आप दोनों में फाइट करा देगा, ठीक है। तो कर्मा का मतलब समझिए, साइकिल का मतलब समझिए, यिंग और यांग का मतलब समझिए, और अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, झगड़ा बिल्कुल नहीं, एनर्जी को ट्रिगर नहीं, खुद से भी प्यार करना, खुद को भी सम्मान करना। प्यार है तो प्यार करना, लेकिन अपनी जो स्थान है आपके पार्टनर के लाइफ में वो आपको मिलना चाहिए ना, नहीं तो फाइटिंग, झगड़े, परेशानी, हेल्थ इशू, मेंटल स्ट्रेस, ये सब बेकार है। तो आप समझ रहे हो, मैं समझा रही हूँ, और स्टक हो तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए जी, ये है जी आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।